नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में 10 दिन में 2000 पदों पर भर्ती। सीएम सुक्खू बोले अभ्यर्थियों से नहीं लेंगे फीस, आयु सीमा की शर्त भी नहीं लगाएंगे। हिमाचल बजट सत्र में हंगामा, सत्ता पक्ष के देरी से आने पर भड़का विपक्ष, नारेबाजी करते हुए गया बाहर। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तीखी नोकझोंक। शिमला में बेटे ने किया पिता का मर्डर, शराब की बोतल से सिर पर किए वार, आरोपी गिरफ्तार, हुई थी कहां सुनी। रामपुर में दलित युवक की मौत मामला, सीएम से मिले भीम आर्मी के सदस्य। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 23 मार्च से फिर सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल सरकार अगले 10 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से इसकी फीस नहीं ली जाएगी, न ही इन पर आयु सीमा की शर्त रहेगी। सीएम ने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं ली हैं, उनका रिजल्ट भी 1 महीने के भीतर निकाला जाएगा। बता दें कि एचपीएससी में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। सीएम ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों का पर्दाफाश किया। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में लंच के बाद सत्ता पक्ष के देरी से आने पर विपक्ष भड़क गया। सभी बीजेपी विधायक सदन से उठकर बाहर चले गए। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बजट सत्र को हल्के में लेने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी सदन की कार्यवाही में अपना पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन सरकार सदन के प्रति गंभीर ही नहीं है। रणधीर शर्मा ने कहा कि लंच के बाद 15 मिनट तक सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक सदन में नहीं आया। वो अध्यक्ष से बात करने गए, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने माना कि सदन की कार्यवाही को शुरू होने में समय लगता है, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी सूचना देना जरूरी नहीं समझा। विधानसभा के बजट सत्र में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर बहसबाजी देखने को मिली। बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बीते दिनों बिलासपुर में दिन दिहाड़े गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को मारने के प्रयास पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब ये घटना घटी तो सरकार ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि जब सरकार बनी तो 4 दिन के बाद अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान कंपनी के जीएम अपनी कार में कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका गया और उन पर स्याही फेंकी गई। इसका जवाब देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिस पिस्तौल का जिक्र किया गया है वो खिलौना था। इस मामले में धारा 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है और मामले की छानबीन की जा रही है। छोटा शिमला थाना अंतर्गत विकास नगर में एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया। बेटा शराब पीने का आदी था। उसने सोमवार शाम को शराब की बोतल से पिता के सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। उसने दादी पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें वो चोटिल हुई हैं। विकास नगर में रहने वाले 22 वर्षीय नवप्रीत ने अपने पिता 44 वर्षीय विजय की हत्या कर दी। मृतक विजय पूर्व में सरकारी विभाग में तैनात था और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। मृतक की पत्नी काफी समय पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। रामपुर में दलित युवक की मौत मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। युवक के परिजनों ने सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऊपरी जाति के लोगों ने मर्डर किया है। हिमाचल भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ता मंगलवार को सीएम सुखविंदर सुक्खू से भी मिले। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार दलित ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बता दें, कुछ दिन पहले शिमला जिले के रामपुर के झाखड़ी थाने के तहत डोबी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की लाश निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में बरामद हुई थी।
हिमाचल प्रदेश में 2 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ताज़ा बुलेटिन जारी कर 23 से 25 मार्च तक बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर दोबारा बर्फबारी हो सकती है। वहीं बीते 38 से 40 घंटों के दौरान प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सिरमौर के पच्छाद में सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।